औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं ना चाहते हुए भी अपना ये बयान आप हज़रात तक पहुँचाने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद से इस बात की कोशिश की कि मिल्लत में इख्तिलाफ़ ना हो। मैंने सारे झगड़ों को कोशिश की ख़त्म करने की और मैंने आगे बढ़ के सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चाहे मुल्क हो, चाहे बैरून मुल्क हो, चाहे गांव हो, चाहे बस्ती हो, चाहे कोई शहर हो, हर जगह मैंने अपने को मोमिनीन की, उलमा की खुशी और गम में अपने को पहुंचाया। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इधर काफ़ी अरसे से मौलवी कल्बे जवाद जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे खानवादे को लेकर वो और उनके घर वाले शिया कॉलेज जो कौमी इदारा है, 100 बरस पुराना इदारा है, उस इदारे को लेकर पूरी तरीके से गलत प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जिसकी मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के शिया कॉलेज के अंदर हमने अपनी भाभियों के सिलेक्शन कर लिए। शिया कॉलेज में सिलेक्शंस कमेटी भी हो चुकी है, शिया कॉलेज में प्रमोशन कमेटी भी हो चुकी है। मैं अपील करता हूँ आप तमाम हजरात से कि आके जिसका दिल चाहे आके देखे कि शिया कॉलेज के अंदर हमने न प्रमोशन कमेटीज़ में, न सिलेक्शन कमेटी में अपने किसी ख़ानदान को या अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार को भी उसमें शामिल नहीं किया है। यह कौमी इदारा है जिसे तबाह करने की साजिश की जा रही है। मौलवी कल्बे जवाद ने जिस तरीके से पूरी मिल्लत को तबाही के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया है, पूरी मिल्लत को नंगे पैर, चाहे उनका दरबारों में जाना हो, चाहे अय्याम अज़ा के मसले में सुप्रीम कोर्ट में जाके पूरे हिंदुस्तान की अज़ादारी को डैमेज करना हो, चाहे अपने ख़ानदान को हर जगह के ऊपर लेके सिर्फ मैं और मेरा ख़ानदान। मैं मौलवी कल्बे जवाद से पूछना चाहता हूँ कि मुझको वो फेरिस्त दें जो उन्होंने मिल्लत के लोगों के काम किए हैं, उनको कारोबार से या नौकरी से लगाया है। मैं भी देता हूँ, आप भी दीजिए। मेरे सामने आइए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। क्या कौम ये चीज़ भूल नहीं सकती है कि वक्फ़ रानी सल्तनत के लिए जो हज़रतगंज में है पूरी कौम को निकाला और जिस तरीके से एहतजाज किया और जिस तरीके से कौम को घरों से निकाला गया, फिर जाके वहाँ का फ़ीता काट के पैसे लेके मौलवी कल्बे जवाद ने डीलिंग कर ली है। जिसका दिल चाहे बिल्डर से जाके पूछ सकता है, मालूम कर सकता है। क्या वक्फ़ सज्जादिया के मसले में कौम नहीं जानती है कि आलमनगर में जिस तरीके से वहाँ के ऊपर लोगों को बसाया गया पैसे ले लेके, ना आज तक कि उसका कोई ऑडिट हुआ है, ना उसका कोई हिसाब किताब हुआ है और उसको बिल्कुल अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वक्फ़ सज्जादिया हो, उसके ऊपर इमारतें तामीर कर दी गई और इमाम बाड़े का कोई भी भला नहीं हुआ और इमाम बाड़े के वारिसान इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। से पूछना चाहता हूँ कि फ़कत इमाम बाड़ा गुफ़रान माफ़ का हिसाब किताब दे दीजिए, किसी को ना दीजिए। जो वारिसान हैं गुफ़रान माफ़ के, उनको हिसाब किताब दे दीजिए। मैं हक़ दवाए आप बैठे हुए फ़िदक की बात पढ़ते हैं। बेटे का हक़ है, बेटी का हक़ नहीं है, आपका हक़ नहीं है। मगर गासिबाना तरीके से आपने मौलाना जाफ़र साहब क़िबला से जुमा छीना और जाफ़र साहब क़िबला जुमे की इमामत करते थे मौलाना कल्बे आबिद साहब के बाद में। और फिर उसके बाद गुफ़रान माफ़ के इमाम बाड़े में जिस तरीके से आज गुफ़रान माफ़ के इमाम बाड़े में जो चारों तरफ ज़मीन दिखाई दे रही है, ये हकीम उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब की वजह से। उन्होंने किस तरीके से वहाँ के ऊपर लोगों को खाली कराया। मगर आपने क्या किया, आपने कब्रों के ऊपर अस्पताल की जगह दे दी और आपने जिस तरीके से लाखों रुपए ले लिए और आज पूरे हिंदुस्तान में कब्रों के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। मगर इमाम बाड़ा गुफ़रान माफ़ एक ऐसा इमाम बाड़ा है हिंदुस्तान में और लखनऊ में जो मौलवी कल्बे जवाद जहाँ के मुतवल्ली हैं, वहाँ के ऊपर 3 लाख, 3.5 लाख रुपए कब्र का लिया जाता है। अभी 1,90,000 रुपये थे एक फैमिली के पास में और उनकी अहलिया भी वहीं दफन थी। उनकी 3 बच्चियां हैं रज़ा भाई की, उनका कोई बेटा नहीं है।
मगर क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं पैसे नहीं है, 1,90,000 रुपये हैं तो हम मैयत को नहीं दफन होने देंगे। और वो मैयत मलका जहाँ इजबाग में दफन हुई और गुफरामाब में न दफन हो सकी। मैं अपील करता हूँ मिल्लत से कि खाली गुफरामाब के इमाम बाड़े का हिसाब ले ले, ताकि मौलवी कल्ब जवाद की ईमानदारियाँ कौम के सामने आ जाएंगी। सदका मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं, फितरा मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं, सदका मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं, चंदा मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं। सारे चंदे और सारे रकमें इनके यहाँ आती हैं। इनसे पूछें कि कौम को क्या देते हैं। कौम को देने के नाम पर नहीं है, बल्कि अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से पैसा जहाँ दिया जा रहा है, कौम ये भी अच्छी तरीके से जानती है। आपने जिस तरीके से इमाम बाड़ा सज्जाद बाग को ले लीजिए, चाहे इमाम बाड़ा ज़ैनुल आबिदीन को ले लीजिए। इमाम बाड़ा ज़ैनुल आबिदीन जो शमसी का गोदाम बना हुआ है, अब वो इमाम बाड़ा नहीं है, अब वो गोदाम है। कौम में जिसका दिल चाहे जाके देख सकता है। वहाँ के ऊपर उनकी गाड़ियाँ उतरती हैं और उनकी गाड़ियाँ वहाँ से लोड अनलोड होती हैं। मैं मौलवी कल्ब जवाद से ये कहना चाहता हूँ कि मिल्लत को तबाही के दहाने पर न खड़ा कीजिए।